सो हे एवरीवन, एक क्वेश्चन था जो कि एक एग्ज़ाम में आया हुआ था कि गांधी जी और टैगोर के जो विचार थे नेशनलिज्म को लेकर और एजुकेशन को लेकर, उसमें क्या अंतर था। तो मेनली जो गांधी जी का एजुकेशन को लेकर जो विचार था कि एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में देना चाहिए, यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में। और जैसे कि हिंदी, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो हिंदी में देना चाहिए, अगर आप पंजाब में हो तो पंजाबी में, है ना। ऑफ कोर्स पंजाब भी नॉर्थ इंडिया में है, बट जैसे मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र में तो मराठी में दो, ताकि बच्चे जल्दी समझें और उससे कनेक्ट कर पाएँ, चीज़ों को जल्दी समझें। और फिर उनका था कि एजुकेशन केवल जॉब के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स वो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह की बात करते थे और कहते थे कि एक ऐसी शिक्षा हो जिससे कि बच्चे अपने पैरों पर जल्दी खड़े हो पाएँ, है ना। ऐसा शिक्षा हो जिससे स्किल मिले, केवल वो बुक से रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल केवल बातें ना हो, बल्कि वो सही में कुछ स्किल सीखे जिससे कि वो बाद में जॉब आसानी से ले पाए। तो ऑफ कोर्स अपने पैरों पर खड़ा होना उनके लिए तो था कि ये ज़रूरी है, लेकिन उनका एक मानना ये भी था कि एजुकेशन जो है ना, वो स्टूडेंट्स के अंदर मोरालिटी को डेवलप करे, मोरालिटी उनके अंदर नैतिकता को डेवलप करे, ऑनेस्टी को डेवलप करे। ठीक है, उनके अंदर ऑनेस्टी को डेवलप करे, ये उनका एक बहुत बड़ा फीचर था। कि तो तीन चीज़, एक तो एजुकेशन स्किल्स बेस्ड हो, वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, और मोरालिटी और ऑनेस्टी को डेवलप करे, एक कैरेक्टर, एक ऐसे स्टूडेंट को डेवलप करे जो कैरेक्टर, जिसके अंदर सही कैरेक्टर हो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ एजुकेशन को लेकर गांधी जी का सोच था। लेकिन एजुकेशन को लेकर अगर हम देखें कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या सोचते थे, तो उनका मानना था कि एजुकेशन केवल ऐसे क्लासरूम में न हो जो चार दीवारों के बीच में, बल्कि वो नेचर को ज़्यादा पसंद करते थे। इनफैक्ट शांति निकेतन की जो स्थापना हुई है वो उन्होंने की थी, और ज़्यादातर वो क्लासेस बाहर बागान में, बगीचों में, नेचर के आसपास रखते थे, ताकि बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएँ, उनमें डर का माहौल, भय का माहौल और या होमवर्क ये सब ज़्यादा प्रेशर ना हो। सिंस टैगोर ज़्यादा आर्टिस्ट थे, वो लेखक थे, तो उनका जोर ज़्यादा क्रिएटिविटी पे था। और ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं चाहते थे पढ़ाना, बल्कि वो चाहते थे, वो इंडिया के रिच हेरिटेज और ट्रेडिशन को जानते थे, और वो चाहते थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भारत के बच्चे या स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी सीखें, वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी सीखें, लेकिन बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी हो और वो मानवतावादी बने, है ना, मानवतावादी बने। और तो ये उनका कंसेप्ट था। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते थे। तो ये तो एजुकेशन का टर्म में दोनों के डिफरेंस क्या थे महात्मा के, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है महात्मा गांधी और टैगोर को लेकर। अच्छा, अब आते हैं नेशनलिज्म को लेकर। तो ऑफ कोर्स गांधी जी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ये हम सबको पता है। टैगोर उतने एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स में, वो तो पूरी दुनिया के भी सैर कर रहे थे और एलाइटेड थे। और ऑफ कोर्स एशिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ भी उन्हें मिला था, और वो लिटरेचर में मिला था 1930 में गीतांजलि के लिए। और वो आर्टिस्ट भी थे, पेंटर भी थे, और तो ज़्यादातर समय उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं बीता। तो एक इसका एक प्रभाव पड़ा नेशनलिज्म को लेकर। तो गांधी जी सिंस पॉलिटिक्स में एक्टिव है, तो वो नहीं कह सकते थे कि नेशनलिज्म जो है वो मानवतावाद की बात करेंगे या अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करेंगे, वो राष्ट्रीयता की बात करेंगे गांधी जी। ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि पॉलिटिक्स में, तो उनका कहना था कि भारत को सेल्फ सफिशिएंट होना होगा हर चीज़ में। ठीक है, जब भी नेशनलिज्म की बात आती है तो पहला पॉइंट गांधी जी के अनुसार भारत को सेल्फ सफिशिएंट होना है। फिर वो बात करते थे कि टॉलरेंस की बात करते थे कि देश के अंदर, जैसे हमारे भारत के अंदर लोगों में टॉलरेंस हो, और जो युद्ध हो रहा है, जो युद्ध बोल रहा हूँ, जो संघर्ष है अंग्रेजों के खिलाफ, वो नॉन वायलेंस तरीके से हो। ठीक है, टॉलरेंस हो, एसिमिलेशन हो, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ के और उन्हें यहाँ से हटाएं और खुद को आज़ादी दिलाएं। तो ऑफ कोर्स वो नेशनलिज्म की बात तो करते थे, और जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात है। लेकिन टैगोर का थोड़ा सा अलग है, वो नैरो नेशनलिज्म के खिलाफ थे, कि जो नेशनलिज्म धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर या ये सब के आधार पर जो होता था, उस नेशनलिज्म के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो राष्ट्रीयता है
उसके चलते कई जगह लड़ाइयाँ लड़ी गई, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार को देखा। और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार कहीं न कहीं राष्ट्रीयता के चलते हुई है। वो बोल रहा है कि जैसे जर्मनी ने जब पोलैंड पे हमला किया, तो ऑफ कोर्स जर्मनी का राष्ट्रीयतावाद उस समय हिटलर था, और वो कितना ज़्यादा फ़ियर्स था, मतलब उग्र राष्ट्रवाद था कि हम जब जर्मनी का मुझे एरिया बढ़ाना है और वगैरह-वगैरह। तो वहाँ से दिखता है कि मतलब ये सब को देख के टैगोर को लगा कि नहीं, नैरो नेशनलिज्म से आगे बढ़ना है और हमें मानवतावाद और संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए सोचना है, जिसे हम इंटरनेशनलिज्म भी कहते हैं। तो उनका नेशनलिज्म कुछ अलग है। जैसे गोरा जो नोवेल है, जो मैंने पढ़ा भी है, उसमें काफ़ी दिया हुआ है कि वो संकीर्ण राष्ट्रीयतावाद से ऊपर उठ उठ के लोगों को देखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स टॉलरेंस वगैरह तो रहेगा, तभी तो मानवतावाद की सोचेंगे, ये बात सोचेंगे। तो ये अंतर है थोड़ा सा नेशनलिज्म को लेकर, गांधी और टैगोर में। एजुकेशन के बारे में हमने पहले आपको बता भी दिया। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा हुआ है, मेंस में। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसमें और भी बातें हो सकती हैं, बट सो अगर जो भी है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।